नमस्कार दोस्तों। अपनी विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए सावन का महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक करें जो मैं बताने जा रही हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कलयुग में हनुमान जी साक्षात भगवान के रूप में विद्यमान है। उनकी पूजा बहुत ही जल्दी फल देने वाली होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं। इसके कारण ही इसको चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस और पराक्रम का संचार होता है। हनुमान चालीसा के हर एक छंद में बहुत शक्ति होती है। हर अलग अलग छंद का अपना अपना अलग महत्व है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको इस छंद का पाठ करके मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन के महीने में हनुमान चालीसा कैसे करें। सावन का महीना बहुत ही फलदायक होता है और इसमें अगर हम कोई भी पाठ करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फलदायक मानी जाती है। इस सावन के महीने में जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने उसको श्रद्धा पूर्वक कर लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस उपाय को किस विधि से करना है, किस दिन शुरू करना है और उसमें क्या क्या आपको चीजें चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसको मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या शनिवार से शुरू करते हैं। जो भी सावन का पहला मंगलवार या शनिवार आए तब से आपने शुरू करना है। इसको आपने क्या करना है, नहा लीजिए और स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। अगर लाल रंग के वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप कोशिश कीजिए घर पर ही प्रसाद बनाने के लिए। आप हलवा बना लीजिए। हलवा किसी भी चीज का बना लीजिए, सूजी का बना लीजिए या आटे का बना लीजिए। अगर आप चूरमा बना सकते हैं, सक्षम है तो चूरमा बना लीजिए, नहीं तो आप गुड़, चना, मिश्री इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। और आप लाल पुष्प ले लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 100 बार। उसको कैसे करना है, सही विधि से कैसे करना है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। आपने एक पहले बाजार से एक दिन पहले प्रतिमा या मूर्ति ले आए हनुमान जी की। और कोशिश कीजिए अगर आप ऐसी फोटो लेकर के आते हैं हनुमान जी की जिसमें श्री राम जी होने जरूरी हैं। और अगर श्री राम जी की तस्वीर या फोटो आपके घर में पहले से ही है तो भी कोई जरूरत नहीं है आपको बाजार से दूसरी खरीदने के लिए। उसके लिए अगर आपको कोई तस्वीर नहीं मिलती है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप मन में भी श्री राम का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। उसके बाद में भगवान श्री राम का ध्यान करना है, माता जानकी का ध्यान करना है, लक्ष्मण जी का ध्यान करना है, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबका राम पूरे राम दरबार का ध्यान करना है। उसके बाद में आपने ये शुरू करना है हनुमान चालीसा। आपने हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। कोई भी कपड़ा होना चाहिए, वो लाल रंग का होना चाहिए। और एक पात्र में आप जल रखेंगे जिसको बाद में प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण करेंगे। एक पात्र में जल हो, ग्लास में ले लीजिए, लोटे में ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लीजिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन आपने घर में प्याज, लहसुन इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है। और हो सके तो एक दिन पहले बंद कर दीजिए, सर वगैरह धो करके आप अच्छे से शुद्ध हो जाइए अगर लेडीज कर रही हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब पूरा आसन आप लगा लेंगे, हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो रख देंगे, जल आपने ले लिया, पुष्प ले लिया, और आपने क्या करना है फिर, अब बात ये आती है कि हमें दिया किस चीज से प्रज्वलित करना है। आप शुद्ध घी ले सकते हैं या फिर घी नहीं ले सकते तो आपको यहाँ पर तिल का तेल लेना है। अगर आप तिल का तेल लेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो आप दोनों चीजों में से कुछ भी ले सकते हैं, या तो घी ले लीजिए या फिर तिल का तेल ले लीजिए। और पर्याप्त मात्रा में रखिए क्योंकि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसके हिसाब से ही आपको तेल और घी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि बीच में आपको उठ करके नहीं जाना है। इसमें आपको उठ के जाना नहीं पड़े। अगर एक बार बीच में उठ गए तो वो खंडित माना जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर अपना पूरी तैयारी के साथ में आपको बैठना है, पानी वगैरह भी आप अपना ले करके बैठिए। और बीच में कुछ खाना नहीं है, ना ही बीच में उठना है ना ही खाना है। आपको अपना फोन वगैरह सब कुछ बंद करना है, या फिर घर में किसी सदस्य को दे दीजिए कि वो अपना
वो आपका फोन वगैरह सब कुछ वही देखे, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है जब तक आप ये पूरा का पूरा, ये जो आप सारा का सारा जो भी करेंगे, इसमें आपको बीच में अपना ध्यान इधर से हटाना नहीं है। कोई भी दरवाजे पर आए लेकिन आपको नहीं उठना है। कोशिश कीजिए आप इसको सुबह जल्दी कीजिए, जिससे सुबह शोर वगैरह कम होता है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, आप कैसे 100 बार करेंगे, उसके लिए एक बहुत आसान उपाय है। आप क्या कीजिए, 100 कोई भी चीज़ 100 ले लीजिए, जैसे 100 मूंग के दाने ले लीजिए या 100 मखाने ले लीजिए, पहले से ही गिन करके 100 ले लीजिए। और या 100 बादाम ले लीजिए, 100 किशमिश ले लीजिए, 100 इलायची ले लीजिए, 100 लौंग ले लीजिए। इनमें से कुछ भी जो आपके पास घर में अवेलेबल है, पहले ही एक दिन पहले स्वच्छ होकर के नहा धो करके आप 100 एक अलग डिब्बी में निकाल करके रख लीजिए, जो भी आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद में क्या करिए, और आप, ये तो हो गया कि आप 100 काउंटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद आप कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई लाल रंग का आसन है तो आप उस लाल रंग पे बैठिए, उस आसन पर उसको बिछा करके लाल रंग के आसन को ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हनुमान जी का लाल रंग प्रिय रंग है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप जब पाठ करने बैठ जाएंगे, और जो प्रसाद आपने बनाया है वो भी ले लीजिए। और उसके बाद जब आप पाठ करने बैठेंगे तो आपने क्या करना है, एक अलग से खाली कोई बर्तन ले लीजिए, और एक जिसमें आपने कोई भी चीज़ 100 जो गिन के रखी है वो ले लीजिए। जैसे ही आपका पाठ खत्म, एक पाठ आप खत्म कर लें तो वो एक चीज़ दूसरे वाले बर्तन में रखते जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी बीच में आपका ध्यान भंग नहीं होगा कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। उसका ये सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जब भी शुरू करेंगे, सबसे पहले तो ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपि जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है तो आप ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये करके आप शुरू कीजिए। उसके बाद ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम राम रामाय नमः, इसका आप एक बार जरूर आप ध्यान करेंगे श्री राम जी का। उसके बाद में आपने हनुमान चालीसा शुरू करनी है। जब आपका हनुमान चालीसा एक पूरा हो जाए, उसके बाद में आप कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ये आप बोल करके वो एक जो आपने सामग्री जो भी ली है वो आप उस पात्र में डाल दीजिए। ऐसे करके आप 100 हनुमान चालीसा अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने कपूर और धूप वगैरह लेकर के, और जो भी आपने पात्र लिया हुआ है, अगरबत्ती धूप जो भी है और दीप जो भी लिया हुआ है, उससे हनुमान जी की आरती जरूर करनी है आखिरी में, लास्ट में। उसके बाद जो भी आपने जल लिया है, उस जल को भी आपने प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। उस जल को किसी पौधे में या कहीं बाहर नहीं डालना है, क्योंकि वो पूरा अभिमंत्रित हो चुका है। उसके अंदर, जल के अंदर सारी की सारी जो आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर जा चुकी हैं। और आपने जो भी घर में सदस्य है उनको देना है। अगर कोई रोग से ग्रसित है, उसके लिए आपने एक बोतल में उस जल को भर के रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको दे दीजिए अगर कोई बीमार है, क्योंकि इसके अंदर आपने शक्तियां भर दी हैं इस जल के अंदर। अब दूसरी चीज क्या है, कोशिश करें इसको गुप्त रखें। आपके घर के सदस्यों के अलावा इसका किसी को ज्ञात नहीं हो कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये गुप्त रखना है। अगर आप अपनी विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इसको गुप्त ही रखें। और कई मेरे पास में कॉल्स आई और मेरे पास कमेंट आई कि हम किराए के घर में रहते हैं तो हम इसको कैसे करें। जो किराए के घर में रहते हैं उन्हें भी अपने घर में ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में इतनी बार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ये एकांत में करना है और ये गुप्त करना है, ताकि हमारी विशेष मनोकामना के लिए जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाए। और मंदिर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उसमें ये नहीं कर पाएंगे। अगर किराए के मकान में आप रह रहे हैं, वहां पर सुविधा नहीं है, शोर शराबा ज्यादा होता है, तो आप इसको रात्रि में कर लीजिए। आप दिन भर फलाहार कीजिए, अन्न ग्रहण मत कीजिए, और प्याज वगैरह का सेवन तो आपने करना ही नहीं है, एक दिन पहले से ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप रात को अपना टाइम देख लीजिए, जब आप जल्दी ही उस दिन अपना घर का काम खत्म कर लीजिए, और उसके बाद में रात को आराम से इसको कर लीजिए। कोई रात को करने में बुराई नहीं है। और अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके कर सकते हैं
तो आप 4 बजे उठ के कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको सुबह सुबह कर लीजिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये बताया आपको समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इसको लेकर के कोई मन में प्रश्न है, क्योंकि अब सावन 14 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, अगर आपको कोई भी मन में प्रश्न है या कुछ क्वेश्चन इसके बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सही जानकारी उपलब्ध करा सकूं। और मेरा विश्वास कीजिए, सावन में हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायक होती है और आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी मन में ला करके करेंगे तो ये आपको ज़रूर फल देगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों को भी मिल सके और वो फ़ायदा उठा सके, उनके घर में भी पॉजिटिव वाइब्स जा सके।